हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो आज क्लास 10th का यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का बच्चों पेपर था। इंग्लिश का पेपर कोड है 817 BI। ठीक है, 817 BI पेपर कोड है और यहाँ पे एक नंबर है 917। तो आइए देखते हैं आप कितने मार्क्स का करके आए और आपके कितने मार्क्स बच्चों आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पार्ट ए। पार्ट ए में आपको क्या दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज को बच्चों केयरफुली रीड कीजिए और चूज़ करिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आंसर जो दिए हुए हैं। अब इसमें क्या है कि बस आपको एक पैराग्राफ दिया है और उसमें पीछे क्वेश्चन पुटअप करेगा वो आपसे। आपको क्वेश्चन पढ़िए, उसके आंसर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन डिड नॉट क्वेरल, हिज सन क्वेल्ड विद हर फ्रेंड्स, हिज सन क्वेल्ड समटाइम्स विद हिम। तो ये चार बच्चों आपको क्वेश्चन दिए, चारों में से आपको एक बताना है। अब आता है इसमें से क्वेश्चन नंबर 2। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस, इट मीन्स ही वॉज। ठीक है, ओल्ड मैन जो डिस्ट्रेस था, इसका मतलब क्या है, वो सैड था, मैड था, एंग्री था, हैप्पी था। तो बच्चों हैप्पी तो होगा नहीं, सैड होगा या फिर एंग्री होगा। तो आपने इस पेपर को एक बार देख लीजिए। और इसमें 3 में क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। कह रहे कि वीक का ना आपको अपोजिट बताना है। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, क्या होगा। ठीक है, ये 2 वीक होते हैं, WEE के वीक होता है और एक होता है वीक, वो हफ्ता होता है, ये होता है कमज़ोर। तो बच्चों कमज़ोर का कितना सिंपल दिया, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिए पेपर, और कितने मार्क्स का आप लोग करके आए हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखो 7 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, मिलिट्री, टेम्परेरी, सेंचुरी, ऑर्डिनरी। चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। वन हु कैन नॉट स्पीक इज डम्ब, ब्लाइंड, डीफ या फिर लैम। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 9 से 10 में रीड द पैसेज गिवन बिलो। इसमें भी आपको बच्चों पैसेज दिया और आपको ना इसमें भी 9 और 10 में 2 क्वेश्चन इसमें से पुटअप करने हैं, छाटने हैं। द टाउन वॉज डैश फ्रॉम वैलीज विलेज, द फेयर ऑफ बस वॉज डैश वन वे। ठीक है, एक तरफ के वन वे में कितने पैसे लेता था बस वाला, 30 पैसे, 40 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना लिखा हुआ है, जो भी लिखा होगा वही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 20 तक आपको इस तरीके से क्या दिए गए हैं, 20 तक आपको टिक द करेक्ट दिए गए हैं, जिनको हम MCQ बोलते हैं। पार्ट बी में फिर से एक पैराग्राफ आ गया, इसमें फिर से आपको क्वेश्चन को पुटअप करना है, क्वेश्चन छाटना है। अच्छा, राइटिंग देखते हैं, लेटर कौन सा आया है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, आपकी हॉलीडेज़ पड़ी है और आप विजिटिंग करना चाहते हो किसी प्लेस पर, मान लो जयपुर में जा रहे हो आप, कहीं गोवा जा रहे हो घूमने। तो इसके ऊपर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो कि भाई हॉलीडे हो गई है, आप बताइए कहाँ प्लान बनाना है घूमने का। या फिर इसके बदले में आप लिख सकते हो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलो यू अ वीक लीव अब्सेंस। और आप बीमार हो और बीमार होने के लिए आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए, कॉलेज से छुट्टियाँ चाहिए, इसके लिए प्रिंसिपल को आप क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो। अच्छा, राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखना है, विजिट टू अ जू, यानी जू पे हमें एक आर्टिकल लिखना है, चिड़ियाघर। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में, 80 से 100 वर्ड्स में लिखने हैं। व्हाट इज़ द जू, प्लेस और लोकेशन वेयर द जू इज़, एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, कंक्लूशन, ये सब लिखना है। फिर आता है ग्रामर। अच्छा, एक पैराग्राफ देखो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। भारत एक विकासशील देश है, यह तेजी से उन्नति कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या और कीमतें मूल्य बड़ी समस्या है, इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। तो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है बच्चों। चारों लाइन का आपने जो भी सेंटेंस बनाया होगा, जो भी इसकी ट्रांसलेट की होगी, आपको उसमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे, एकदम करेक्ट मिलेंगे 4 मार्क्स आपको। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर, 30 से 40 वर्ड्स में नहीं, लिटरेचर आ गई है। वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हेरिटेली, वट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, वट वॉज लैंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, वट डिड वैली डू आफ्टर। देखो लैंचो वाला जरूर आता है बच्चों चैप्टर फर्स्ट में से। 60 वर्ड्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली, वट डज द राइट से अबाउट कूर्ज एंड इट्स पीपल। पोयम आ गई है डस्ट ऑफ स्नो की बच्चों, आई होप आप करके आए होंगे 8 लाइन की पोयम, या 5 लाइन्स की आपको एनी पोयम करनी है जो भी आपके सिलेबस से अलग है। डू नॉट कॉपी लाइन, क्वेश्चन पेपर में नहीं होनी चाहिए बच्चों वो लाइन जो आप करोगे। सेंट्रल आइडिया आ जाता है, सेंट्रल आइडिया को डस्ट ऑफ स्नो का आ गया। ठीक है,
अब डस्ट ऑफ स्नो की आप पोयम नहीं लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि उसका सेंट्रल आइडिया आ गया, आपको बिल्कुल अलग पोयम लिखनी पड़ेगी जो सेम ना हो। तो देखते हैं बच्चों आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, कितने मार्क्स का करके आए हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।